अस्सलाम वालेकुम। मैं अलीशान अलीशान बिल्डर से द अलीशान के प्लेटफॉर्म से आज मेरा व्लॉग जो है स्पेशली सऊदीया में जो हमारे परदेसी भाई और मज़दूर भाई है या इन्वेस्टर है उनके हवाले से है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2034 फीफा वर्ल्ड कप जो कि दुनिया का एक सबसे बड़ा स्पोर्ट इवेंट होता है सऊदी अरब को मिल गया है फीफा 2034। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि 2022 फीफा वर्ल्ड कप जिसकी मेज़बानी कतर को मिली थी, तो कतर ने 2008 से लेकर 2022 तक बहुत सारे काम कंस्ट्रक्शन के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से कतर में किए थे, जिसमें उन्होंने लातादाद स्टेडियम बनाए थे और पूरी दुनिया से बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां कतर गई थी। तो इस हवाले से उन्होंने तकरीबन मेरे ख्याल से कोई बिलियन ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट की थी। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो सऊदी अरेबिया इस खित्ते का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है और वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कतर से। तो अगर वो देखा जाए तो आई थिंक 20 से 25 नए स्टेडियम बनने हैं, नई कंस्ट्रक्शन होनी है और दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां का अभी सऊदी अरब का रुख करेगी, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन मार्केट जो सऊदीया में है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि नई डेवलपमेंट होगी, नए होटल्स बनेंगे और नए नए स्टेडियम बनेंगे। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, अगर कतर ने 30 से 40 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की थी, तो जो एक्सपेक्टेड है कि तकरीबन 80 से 100 अरब डॉलर सऊदीया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट मतलब कंस्ट्रक्शन के या हवाले से या होल्डिंग के हवाले से या जो वहाँ से फॉरेनर आएंगे तकरीबन इन्वेस्टमेंट कर रहा है सऊदी अरब अपने मुल्क में। तो मेरी स्पेशल जो आज का व्लॉग है वो सऊदी अरब में जो हमारे पाकिस्तानी भाई रहते हैं, तो उनसे मेरी स्पेशली एक रिक्वेस्ट है कि जो बड़े डिसहार्टेड हुए हैं कि सऊदीया में काम नहीं मिल रहा या काम नहीं है, या जो लोग अब आजकल दुबई की तरफ मूव हो रहे हैं, तो उनसे मेरी एक स्पेशल ये रिक्वेस्ट है कि आज से ठीक 3 से 4 महीने बाद आपको मार्केट में बहुत हलचल मिलेगी सऊदी अरब मार्केट में, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले अनाउंस हुआ है फीफा 2034 का वर्ल्ड कप सऊदीया में। तो उस हवाले से वहाँ पे बेतहाशा काम, क्योंकि हमारे खासकर हमारी पठान बिरादरी अगर मुझे देख रही है, तो हमारी पठान बिरादरी ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन, रोड, ट्रक डंपर, लोडर, शावल वगैरह इन चीज़ों से वाबस्ता है। तो इनके बेतहाशा काम वहाँ पे आ रहे हैं। जो लोग सऊदीया छोड़ के दुबई जाना चाह रहे हैं या कहीं और जाना चाह रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, तो वो अभी ये अपना फ़ैसला तर्क कर लें, क्योंकि सऊदीया एक बहुत बड़ा एक गेम चेंजर 2024 से लेके 2034 तक इस खित्ते में ये गेम चेंजर होने वाला है। क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है कि सऊदीया में वैसे भी कंस्ट्रक्शन के बहुत सारे काम चल रहे हैं, नियॉन सिटी बन रही है, बहुत सारे होटल बन रहे हैं, बहुत सारे वो जज़ायर आबाद कर रहे हैं। तो उसके बाद ये एक नया फीफा 2034 का वर्ल्ड कप भी मेज़बानी भी सऊदी अरब को मिल गई है। और कतर में अगर आप देखा जाए 2008 से लेकर 2022 के दौरान बेतहाशा लोगों ने बहुत सारे पैसे कमाए, बहुत सारी फील्ड में, इसमें होटलिंग है, कंस्ट्रक्शन है, रेस्टोरेंट है और बहुत सारे काम हैं, जिसमें टैक्सी ड्राइवर से लेके एक आम लेबर से लेके जितनी भी फील्ड थे कतर में, बहुत सारे लोगों ने पैसे कमाए। तो मैं अपने स्पेशल अपनी पठान बिरादरी को ये एक ख़ासकर मैं पठान बिरादरी के इसलिए बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि हमारी पठान बिरादरी स्पेशली इन चीज़ों से, इन कामों से वाबस्ता है, कंस्ट्रक्शन के कामों से ज़्यादा वाबस्ता है। जो कतर में है या जो दुबई में है या जो दुबई शिफ्ट होने का कर रहे हैं या जो दुबई में सेटल होने का कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए मेरा एक मुफीद मशवरा है कि वो सऊदीया का रुख करें और वहाँ पे उनको बहुत अच्छा काम मिलेगा। तकरीबन 10 साल सऊदी अरेबिया में दिन रात काम होने वाला है, बहुत सारी कंपनी आने वाली है पूरी दुनिया से। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी हुकूमत गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वहाँ पे वीज़े के जो मसाइल है या वहाँ पे हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनके छोटे छोटे मसाइल हैं, उनकी भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि उनकी छोटी छोटी जो इश्यूज़ है वो वहाँ पे हल करें। और स्पेशली मेरी अपने पाकिस्तानी भाई से एक रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे जो भी काम करें, वहाँ के लॉज और वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब, जो उनके लॉज है उनके हिसाब से काम करें। कोई गैर कानूनी काम आप वहाँ पे ना करें, क्योंकि इसका एक नुकसान तो आपको मिलेगा और दूसरा नुकसान हमारे मुल्क पाकिस्तान के नाम बदनाम होगा।
अगर आपके अकामा नहीं है तो आप अपने अकामा नया करें। अगर कोई चोरी छुप के रह रहा है बगैर वीज़े के, तो मैं उनको ये बोलूँगा कि अपने अकामे और अपने वीज़े रिन्यूअल करें। और अल्लाह करे हमारी गवर्नमेंट भी थोड़ी पॉजिटिव हो जाए, ताकि हमारे जो वहाँ पे लोग हैं उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिले। जो लोग सऊदी अरब में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो उनको चाहिए कि इस जो एक अपॉर्चुनिटी आ रही है ये इनको अवेल करें, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं मिलते। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे परदेसी पाकिस्तानी भाइयों के लिए है। और मेरी दुआ हमेशा आप लोगों के साथ रहेगी कि अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे और पाकिस्तान को अल्लाह कामयाब करे, क्योंकि आप लोग अगर कामयाब होंगे, आप लोग बाहर से रेमिटेंस पाकिस्तान भेजेंगे तो पाकिस्तान की जो माशी हालात है वो बेहतर होंगे। तो बस मैं आपको सिर्फ सिंपल ये बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब 2034 तक आप लोगों को बेतहाशा काम मिलेगा, क्योंकि अगर आप तारीख़ उठा के देख ले फीफा वर्ल्ड कप जो मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं, क्योंकि कतर में हुआ तो कतर में आप पिछले 10-12 साल जब उन्होंने काम किया तो बेतहाशा काम कतर ने किया। हालांकि कुछ सेंक्शंस भी लगी हुई थी सऊदी अरब की तरफ से उन पे। और दूसरा, सऊदी अरब इस खित्ते का सबसे बड़ा मुल्क है और बड़ा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी के हिसाब से बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क है। तो जहाँ पे कतर ने 50 अरब डॉलर लगाए, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि उन्होंने कितने लगाए, बिलियन ऑफ डॉलर्स लगाए थे, तो सऊदी अरब उससे 2-3 गुना ज़्यादा पैसे लगाएगा। क्योंकि अगर कतर ने 20 स्टेडियम बनाए हैं तो 50 स्टेडियम बनाएंगे, और सऊदी अरब ने कतर ने अगर 50 होटल बनाए हैं तो ये 100 होटल बनाएंगे, नए एयरपोर्ट बनेंगे, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेंगे, नए रोड्स बनेंगे, नए पार्क्स बनेंगे, नए एडवेंचर्स की जगहें बनेंगी। ताकि क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप एक ऐसा मुकाबला होता है जिससे पूरी दुनिया, खासकर यूरोप के लोग बड़े शौक से फीफा वर्ल्ड कप देखते हैं और देखने जाते हैं। तो इससे बहुत सारा टूरिस्ट जो फॉरेनर टूरिस्ट है यूरोप का, क्योंकि यूरोप का जो सारा टूरिस्ट है वो यूएई की तरफ ज़्यादा यूएई का रुख करता है। तो सऊदी अरब को एक बहुत अच्छा मौका मिला है, वो इसको कभी ज़ाया नहीं होने देगा कि जो यूरोप का टूरिस्ट होगा, जो यूरोप के लोग होंगे, उनको अट्रैक्ट करने के लिए वहाँ पे वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करेंगे, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएगी, और ये अपॉर्चुनिटी कभी भी ज़ाया नहीं करेगी सऊदी अरेबिया। तो मैंने भी अपने लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी ये अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना करें। जो लोग वहाँ पे सेट है वो वेल सेट हो जाए, वो अपने आप लोगों को रेडी कर ले। जिन जिन लोगों के पास कोई मसले हैं, जिन लोगों के पास गाड़ियों के मसले हैं, जिन लोगों के कारोबार में मसले हैं, जिन लोगों के लाइसेंस में मसले हैं, वो सब अपने मसले 3-4 महीने तक ठीक कर ले। क्योंकि शायद हो सकता है कि सऊदी अरब अपने जो लॉज है उसमें कुछ सख्ती ले आए। उससे पहले आप लोगों के जो कानूनी जो चीज़ें पेचीदगी हैं वो आपको दुरुस्त करें। बस मैं आप लोगों को हमेशा कामयाब देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद, सऊदी अरब जिंदाबाद। थैंक यू।